IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कई बार राजाओं की चाह या जिद शहर बनवा तो देती है, बसा नहीं पाती। इसका अगर सबसे बड़ा नमूना देखना है तो आगरा के पास फतेहपुर सीकरी जाकर देखिए। मुगल सम्राट अकबर ने 450 साल पहले आगरा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इसका निर्माण करवाया था। सीकरी की कहानी यह है कि शहर, या यूं कहें कि बसावट, यहां काफी पहले से थी और यहीं एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती भी रहते थे। आगरा में मुगल सम्राट अकबर को राज करते हुए 15 साल होने को आ रहे थे और उनके कोई बेटा नहीं हो रहा था। किसी ने सलाह दी कि सलीम चिश्ती के यहां जाइए। अकबर वहां गए और सूफी संत ने उन्हें भरोसा दिलवाया कि उनके यहां उत्तराधिकारी जरूर पैदा होगा। अकबर लौट आए और कुछ समय बाद उनके यहां एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सूफी सलीम के नाम पर ही सलीम रखा। बाद में यही सलीम मियां जहांगीर बने। अब अकबर को लगा कि मुझे सलीम चिश्ती के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने सीकरी में महल, परकोटे और सूफी संत के खानका के चारों ओर एक आहता बनवाना शुरू कर दिया। इस निर्माण के पीछे सलीम चिश्ती के प्रति सम्मान के साथ साथ अकबर के मन में एक और विचार चल रहा था। सीकरी एक 10 मीटर ऊंचे टीले पर बसा था। यहीं एक नए शहर की नींव डालना आसान था, क्योंकि यहां से दूर दूर तक बहुत कुछ बहुत साफ दिखाई देता था। आज भी इतनी ऊंचाई पर बना इतना ऊंचा बुलंद दरवाजा आपको आसपास के कई गांवों से दिखाई दे जाता है। 450 साल पहले इतनी ऊंचाई और उस पर बना बुलंद दरवाजा, जो आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा गेट है, ये ऐलान करने के लिए काफी था कि अब हिंदुस्तान का नया बादशाह कौन था। एक कारण यह भी था कि सीकरी के सामने कनवाह का मैदान है। आज भी अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएं और यहाँ के महलों से टीले के नीचे देखें तो आपको यह ऐतिहासिक मैदान दिखाई देता है, जहां सर्दियों में सरसों की खेती होती है। कभी यहीं बाबर और राणा सांगा में लड़ाई हुई थी और बाबर के जीतने के बाद ही मुगल साम्राज्य की सच्चे मायने में भारत में स्थापना हुई। अकबर को लगा कि जहां उसके दादा ने निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वहीं ही क्यों न नई राजधानी बनवाई जाए। तो इन सब कारणों से नए शहर का निर्माण शुरू हो गया। हैरानी होती है इस बात की कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कुल 2 साल में बनकर तैयार हो गया, और आज एक बिल्डिंग बनाने में 10-10 साल लग जाते हैं। कुछ लोग उस समय भी ऐसे थे जिन्हें लगा कि आगरा छोड़ना ठीक नहीं है, पर अब राजा के मुंह कौन लगता, सो सारा लाव लश्कर सीकरी चला गया। 2 साल के अंदर अकबर ने गुजरात जीत लिया और उस जीत की याद में यहाँ 40 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाजा बनवाया और शहर का नाम सीकरी से फतेहपुर सीकरी रख दिया गया। फतेह यानी जीत, तो फतेहपुर सीकरी का मतलब था जीत दिलाने वाली सीकरी। करीब 35 साल पहले जब मैं इसी इलाके में रहता था तो मेरा जाना फतेहपुर सीकरी हुआ। उस जमाने में सीकरी से कुछ किलोमीटर पहले सड़क के दोनों ओर भालू का करतब दिखाने वाले खड़े रहते थे और उनके भालू लगातार 2 पैरों पर खड़े रहते थे। बाद में कुछ एनिमल राइट्स वालों के अभियान चलाने पर यह कहानी खत्म हुई। उस जमाने में एक चीज और होती थी। जैसे ही आप बुलंद दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर चढ़ते थे तो छोटे छोटे बच्चे आपके पास आकर पैसा मांगते थे और कहते थे इसके एवज में वे दरवाजे के बगल में सीकरी की ऊंची दीवार से नीचे बाउली में छलांग लगाएंगे।
दीवार की ऊंचाई और बावली की गहराई देखकर डर लगता था कि कहीं इन कूदने वाले बच्चों की जान न चली जाए। लेकिन खेल खतरनाक होने के बावजूद बहुत से लोग पैसा देते थे और ये बच्चे छलांग लगाते थे। साथ ही जैसे ही आप बुलंद दरवाजे की आखिरी सीढ़ी पार करके दरवाजे के सामने खड़े होते थे तो गाइड आपके सर पर आहिस्ता से एक टोपी रखकर कहते थे, हुजूर, सर उठाकर बुलंद दरवाजे की बुलंदी तो देखिए। आपको उसकी ऊंचाई देखने के लिए सर पूरा उठाना पड़ता था और आपके सिर से टोपी सरक जाती थी। और गाइड मुस्कुरा कर कहता था, इस बुलंदी के आगे अच्छे अच्छों की पगड़ी उतर जाती है। पगड़ी उतरने के मायने ये भी होते हैं कि आपकी बेइज्जती हुई है। हिंदी जानने वाले जानते हैं पगड़ी उछलने या उतरने का क्या मतलब होता है। अभी कुछ साल पहले मैं फिर वहां गया, लेकिन देखकर मन खराब हो गया कि अब विदेशी पर्यटक तो क्या, देश के भी पर्यटक ज्यादा नहीं आते। फतेहपुर सीकरी खाली खाली लगता है। क्योंकि पर्यटक अब बहुत कम आते हैं, इसलिए स्थानीय लड़के उन्हें सीकरी के गेट पर ही घेरने की कोशिश करते हैं और मुकाबला इतना कड़ा होता है कि आपस में लड़ते लड़ते वो पर्यटकों को ही धमकाने लगते हैं। किसी तरह आप इनसे छूटकर वहां पहुंचे भी तो टोपी पहनाने वाले तो आज भी मिल जाते हैं, लेकिन बावली में कूदने वाले अब नहीं मिलते। इसका एक कारण है कि बावली अब सूख गई है, उसमें कभी कदा ही पानी आता है। आज जिस पानी के कारण गरीब बच्चों ने अपना कर्तव्य दिखाना छोड़ दिया, वही सम्राट अकबर के शहर छोड़ने का कारण भी बना। पानी की कमी और मन उचट जाने के कारण अकबर इस शहर को बसाने के 14 साल बाद ही इसे छोड़ गया। धीरे धीरे उसके पीछे उसकी रियाया भी चली गई। शहर के बसने और उजड़ने की ये सबसे छोटी कहानी है। लेकिन एक अंग्रेज कवयित्री हैं, लेटिटिया एलिजाबेथ लंडन। उन्होंने अपनी कविता फतेहपुर सीकरी में लिखा है कि कनवा के मैदान में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनकी आत्माओं को कभी इस शहर का बसना मंजूर नहीं था और शहंशाह का दिमाग फेर कर उन्होंने इस शहर को उजाड़ के अपना बदला ले लिया। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और फिर एक नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Know Your Kanun, Keshav Chaturvedi talks to Ambar about climate change laws and their implications. We have a new show, The Last Brand Standing. Anupam Gupta and Ambi Parmeshwaran get together and discuss some of the biggest and most public feuds in Indian brand history. Do check that out. On Candid Kannan, actor Priyank Sharma spills the beans about his career controversies and reality shows. On The Habit Coach, Ashton teaches the way to maintain the habit of persistence. On Tere Mere Raaste, Keshav takes us to the famous city of Kochi to discover its heritage. And on News Kids on the Blocks, catch the week's updates from Afghanistan's horrifying crisis to Messi's exit from Barcelona. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Ciet, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intuit India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.